ये आदमी गुस्से में घर वापस आता है, अलमारी खोलता है, कपड़े साइड में करता है, फिर अंदर की दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो अंदर से एक डिब्बा निकालता है, चाकू से प्लास्टिक की थैली काटता है, अंदर पुरानी धूल से ढकी हुई बंदूकें रखी हैं। वो अब उन्हें निकालता है क्योंकि उसे बदला लेना है। मैथ्यू पहले एक टॉप असैसिन हुआ करता था, अपनी बीवी के लिए उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था। उस रात जब दोनों घर लौटने वाले थे, उन्होंने देखा कि कार का टायर पंचर है। मैथ्यूज ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, बस स्पेयर टायर बदल लेगा। तभी एक टोपी पहने आदमी आया, उसने कहा कि उसका वॉलेट चोरी हो गया है, थोड़े पैसे उधार चाहिए सफर के लिए। मैथ्यूज को लगा कि वो बंदा ठीक नहीं है, तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसे डंडे से मारा गया। उसकी बीवी ने मदद करने की कोशिश की, मगर टोपी वाला आदमी उसे पकड़ लेता है। उसने बड़ी बेरहमी से उसकी बीवी को मार दिया। जाते वक्त वो उनका वॉलेट भी ले गए। जब मैथ्यूज को होश आया, उसकी बीवी की सांसें रुक चुकी थीं। जल्द ही पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। उन्होंने मैथ्यूज से पहचान करने को कहा। मैथ्यूज ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसके चेहरे पर मक्खी का टैटू था। उसे लगा था अब कानून उसे सजा देगा, लेकिन जैसे ही मैथ्यूज पुलिस स्टेशन से जाने वाला था, उसी वक्त वो टोपी वाला आदमी छोड़ दिया गया बिना किसी चार्ज के। जाते जाते उसने मैथ्यूज की तरफ देखकर आंख मारी। मैथ्यूज का खून खौल उठा। वो सीधा शेरिफ के पास गया और पूछा कि उसने कातिल को क्यों छोड़ा। शेरिफ ने कहा सबूत कम है। मैथ्यूज को पता था कि शेरिफ को रिश्वत दी गई है। वो चुपचाप वहां से निकल गया। मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपने तरीके से इंसाफ करेगा। बीवी के जनाजे पर उसकी बेटी रो रो कर बेहाल थी। मैथ्यूज ने कसम खाई कि वो अपनी पत्नी का बदला जरूर लेगा। अगले दिन वो अपने पुराने पार्टनर जॉन के पास गया। जॉन पहले ही सब जान चुका था और उसने कातिलों की सारी जानकारी तैयार रखी थी। फाइल में दिए गए पते से मैथ्यूज एक बार में पहुंचा। वहां उसने एक गुंडे को देखा जो एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था और उसके पास मैथ्यूज की बीवी का वॉलेट था। गुंडे ने भी मैथ्यूज को देखा, पर बस इतना लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना है। पहचान नहीं पाया। उसने टेबल पर पूल बॉल रखी और स्टिक से जोर से मारी। बॉल जाकर मैथ्यूज के वाइन ग्लास से टकराई। ग्लास चकनाचूर हो गया। मैथ्यूज ने जब पलटकर देखा तो गुंडे को याद आया कि ये कौन है। वो डरकर स्टिक छोड़ देता है और भागने लगता है। मैथ्यूज उसके पीछे दौड़ता है। आखिर में उसे एक यार्ड में घेर लेता है। वो पूछता है पैसे लेने के बाद भी क्यों मारा उसे। गुंडे ने कहा तेरी बीवी की मौत इतनी सीधी नहीं थी। ये सुनकर मैथ्यूज हैरान रह गया। उसने टोपी वाले की लोकेशन पूछी, लेकिन गुंडा चुप रहा। तभी जॉन भी वहां पहुंच गया। कोई और सुराग न मिलने पर दोनों ने उसे मार डाला। फिर उसका फोन उठाया और लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। घर लौटकर मैथ्यूज ने उस फोन से एक टैटू पार्लर से संपर्क किया। वहीं से उसे टोपी वाले आदमी का पता चल सकता था। वो अकेला वहां निकला अपने बदले की अगली कड़ी के लिए।